क्वालिटी ठीक नहीं है, स्टॉक सारा मैं सीज करके आई हूँ। जिस चाय की पत्ती में कलर इस्तेमाल किया जाता है वो कितनी मुज़र सेहत होती है? टी इज डिस्करेज्ड फॉर किड्स। शादी हो, ब्याह हो, दुख का मंजर हो, हमें चाय ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ की आदी हो जाए तो वो नशा कहलाता है, और नशा हर चीज़ में हराम है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली गेट पे, जहां एंटर होते ही हमें कई दुकानें ऐसी नज़र आती हैं जहां चाय की पत्ती फ़रोख्त की जा रही है। पेशावरी टी स्टॉल, कोयटा टी स्टॉल, नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि शायद ये डायरेक्ट टू कोयटा ही हमारे पास आ रही है और बहुत ही ताज़ा होगी। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जब यहाँ ऑपरेशन किया गया तो कई दुकानें ऐसी भी देखी गई जहाँ चाय की पत्ती में फूड कलर शामिल किया जा रहा था। चाय वैसे ही मुज़र सेहत है और फिर इसमें सोने पर सुहागा हो जाता है जब चाय की पत्ती में फूड कलर इस्तेमाल कर लिया जाता है। आज हम पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि आखिर कितनी दुकानों पर खालिस चाय की पत्ती फ़रोख्त की जाती है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा कि यहाँ पर कौन कौन सी वायलेशंस आपने देखी? अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे हम बेसिकली क्वालिटी चेक करने के लिए आए हैं टी की। हम इसमें चेक करते हैं कि इन्होंने डाई तो नहीं ऐड किया हुआ, ये कोई किसी चीज़ का छिलका, कोई हस्क, कोई इस तरह की चीज़ क्वालिटी को या क्वांटिटी को इन्हेंस करने के लिए, फिर उसके लिए उसके अंदर डाई ऐड कर देते हैं। इनिशियल टेस्ट लगा के देखा कि इसमें डाई तो नहीं है, डाई एज सच आया नहीं, लेकिन बाकी जो इसके क्वालिटी या कोई सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो लैब में टेस्ट होंगे इसके। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इनके पास 2 तरह की चाय थी, उनके मैंने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। इसके फर्दर एनालिसिस हम लैब में लगवा लेंगे। अच्छा, हम जो यहाँ पर चीज़ें देखते हैं खुलेआम शोकेस की होती हैं, चाय की पत्ती, ग्रीन टी के लिए जो पत्ती इस्तेमाल की जाती है वो भी, फिर हमने यहाँ पर भी देखा। ये तरीकाकार ठीक है पत्ती को सेव करने का, या ये SOPs के ख़िलाफ़ तो नहीं है? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि ये ओपनली सेल ना की जाए। इसकी भी सेल हम ओपनली अलाउ नहीं करते, इनको हम ऑफ एंड ऑन हम चेक करते रहते हैं, इसके ऊपर एक्शन भी लेते रहते हैं। अब जैसे इसका सैंपल वगैरह जाएगा, मैंने इनका स्टॉक फ़िलहाल सीज़ नहीं किया, लेकिन जहाँ पे मुझे डाउट हुआ है, अभी पीछे एक शॉप पे मुझे लगा कि नहीं इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसका स्टॉक सारा मैं सीज़ करके आई हूँ कि इन केस इसमें कोई चीज़ आ जाती है तो कोई एज सच कोई हेल्थ हैज़र्ड हो और वो मार्केट में ना जाए, तो फिर हम उसका स्टॉक सीज़ कर देते हैं। अगर वो अगर उसमें कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है और वो लूज़ में सेल कर रहा है तो हम उसकी कोई भी ट्रेसिबिलिटी काउंट नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि यही ओनर है, यही रिस्पॉन्सिबल है, सारी कार्रवाई उसी के अगेंस्ट होगी, तो देखें वो चीज़ उसी के अगेंस्ट चली जाती है। अगर ये पैकिंग में कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेसिबिलिटी है, उसके ऊपर पता वगैरह लिखा हुआ है, तो फिर हम एक्शन उसके खिलाफ लेंगे जो उसकी ट्रेसिबिलिटी के ऊपर है। अच्छा, यहाँ जो हम ब्रांड देख रहे हैं लाजवाब दानेदार चाय की पत्ती, क्या ये रजिस्टर्ड है ये कंपनी? नहीं, इनकी कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास। ही इज सेइंग कि ये लूज़ का काम करता है, ये इसने कोई पैकिंग अपनी बनवाई नहीं है, ये इसने पुराने कुछ और चीज़ डाल के ये सिर्फ डिस्प्ले बनाया हुआ है, इसमें इसकी पत्ती नहीं है। यानी ये रजिस्टर्ड नहीं है और फिर भी मार्केट में बिक रही है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? हम रजिस्टर कर लेते हैं। अगर ये अपनी कोई ब्रांड क्लेम करेगा तो जैसे अभी मैंने सैंपल उठाया इसका, तो इसी की पैकिंग में उठा के जब मैं भेजूंगी तो वो खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन की साइट पे चली जाएगी। हम इसको EPO कर देते हैं, टेम्परेरीली उसको होल्ड कर लेते हैं उसकी सेल, तो फिर हम उसको बाउंड कर देते हैं कि अब जाए ब्रांड रजिस्टर करवाए, प्रोडक्ट अप्रूव करवाए, लेबल अप्रूव करवाए, उसके बाद वो मार्केट में इन होगा दोबारा। अमूमी तौर पर चाय बनाने के लिए जो पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ औक़ात टी वाइटनर के तौर पर जिस ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, हम सभी ने बतौर पाकिस्तानी काफ़ी नुकसानात सुन लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों के लिए चाय एक ऐसा मशरूब है जो हमें लम्हा बलम्हा चाहिए, जिसके बिना हम काम नहीं कर पाते। हमने ख़ुद को इस पर इतना डिपेंड कर लिया है कि इतना ज़रूरी हमारे लिए ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं है जितनी ज़रूरी हम चाय को समझने लगे हैं। और आज हम पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा तमाम अंदरून लाहौर में जो वाक़या हैं चाय की पत्ती की दुकानें, उनको विज़िट कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिनको सील किया गया है जहां पर गैर मयारी चाय की पत्ती फ़रोख्त की जा रही थी, और कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां से सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और उन सैंपल्स को लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। टेस्ट के बाद अगर वो
गैर मयारी कंसीडर किए जाएंगे तो फिर उन दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम मौजूद है जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे कई शोज़ देख चुके हैं सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन्स पर, लेकिन इस सब के बावजूद हम वही अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनको हमने रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का एक ज़रूरी एलिमेंट बना लिया है। और हमने बार बार देखा है कि चाय के कितने नुकसानात हैं, टी वाइटनर के कितने नुकसानात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चीज़ों का बायकॉट नहीं करते हैं उन्हें, बल्कि मज़ीद मजबूती से, पुख्तगी से पकड़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जानते हैं। हम उस दुकान पर मौजूद हैं जहां का माल सीज़ किया गया है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। उस दुकान के ऑनर भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किस वजह से आपके माल को सीज़ किया गया, क्या कहेंगे? क्वालिटी केनिया की चाय होती है, रमंडा की होती है, चाइना की होती है। उन्होंने सैंपल ले लिए हैं, चेक कर लेंगे। मिर्च है, हल्दी है, वो कंपनी फैक्ट्री की होती है, गारंटी है हमारी। उनसे बात भी करी मिर्चों वगैरह की ना, हल्दी की भी, धनिया की भी। तो बहरहाल उन्होंने क्या हम चेक करें, कर ले, कोई बात नहीं। बिल्कुल जी, वक्ती तौर पर इनका माल सीज़ कर दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहिबा, क्या बताएंगी, क्या वायलेशन थी इधर जो आपने माल सीज़ किया? जी, इनके पास कुछ डाउटफुल टी, मुझे लगा कि वो सैंपल्स जो हैं वो शायद अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ना हो, तो मैंने सिर्फ डाउट की बेस पे इनका सैंपल ले लिए। स्टॉक टेम्परेरीली सीज़ कर दी है। 1-2 दिन में जब उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, इन केस क्लियर होती है तो मैं आके इसको रिलीज़ कर जाऊंगी। अगर वो फेल होती है तो फिर हम अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले लेंगे। डाउट किस चीज़ पर था, कलर पर था या क्या था? जी, डाई पे, डाई इनके पास प्रेजेंट भी था जहाँ पे ये पैक कर रहे हैं, और साथ में कुछ इस तरह का मटेरियल भी पड़ा हुआ था जिसमें टी की स्मेल नहीं थी। तो इसलिए मुझे डाउट हुआ कि शायद ये इसकी मिक्सिंग करके, क्योंकि डाई भी है, एविडेंसेस हैं, तो मैंने उन चीज़ों को वहाँ पे सीज़ कर लिया है। ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं तो बताइए ज़रा देखने वालों को कि जिस चाय की पत्ती में कलर इस्तेमाल किया जाता है वो कितनी मुज़र सेहत होती है? जी, दैट इज़ कार्सिनोजेनिक। हाँ, तो अगर जाहिर है वो एक ऐसा मशरूब है जो एक लेमैन तक भी पहुँच रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो कार्सिनोजेनिक है तो वो हर घर में जाएगा और हर घर में इसके जरासीम फैलेंगे। बच्चों पर भी उसके अलग असरात आते होंगे? जी बिल्कुल, टी इज़ बेसिकली डिस्करेज फॉर किड्स। अगर बच्चे ना ही लें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर ले रहे हैं, क्योंकि उसमें कैफ़ीन है, तो फिर भी अगर ले रहे हैं और इस तरह की क्वालिटी में ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल जी, हम पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ ही हैं। जी, एक चीज़ ऐड करती चाहूँ कि सैंपल रिपोर्ट इज़ स्टिल पेंडिंग। ठीक है, हम कह नहीं सकते कि वाकई ये इस तरह की चाय में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, अनटिल अनलेस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड। बिल्कुल जी, लेबॉर्ट्री भेजना है। तमाम जितने सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं उन सबको लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट करती जाऊँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी हमें वक्तन फ़वक्तन तरह तरह के ऑपरेशन करती नज़र आ रही है। कभी हमें नज़र आता है कि कई टन्स दूध ज़ाया कर दिया गया क्योंकि वो मयारी नहीं था, कभी हमें नज़र आता है कि गोश्त ज़ाया कर दिया गया क्योंकि वो मयारी नहीं था। तो इस मौका पर हमें उस अदारे को अप्रिशिएट करना चाहिए जो मुतहरिक है और हमारी सेहत को लेकर बड़ा कंसर्न है और हमारी सेहत के लिए वो इतने ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लिहाजा आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम देखते हैं मर्द हो या खातून हो, चाय की पत्ती अपनी ज़िंदगी में हमने चाय एक ऐसा मशरूब बना लिया है जो शादी हो, ब्याह हो, दुख का मंजर हो, हमें चाय ज़रूरी है हमारे लिए। कितने कप पीती हैं एक दिन में चाय के? मैं चाय बिल्कुल लाइक नहीं करती। अच्छा, और चाय आपके घर में वैसे कितने लोग हैं जो पीते हैं? सब, एवरीबॉडी, सब चाय पीते हैं? सब चाय। आप क्यों नहीं पीती? मेरा ख्याल है अगर आप किसी चीज़ की आदी हो जाए तो वो नशा कहलाता है और नशा हर चीज़ में हराम है। तो घर वालों को नहीं समझा पाती कि चाय भी एक नशा है और इसको भी हराम समझे? आई थिंक ये बात मैंने उनको अच्छी तरह समझा दी है, मगर वो लोग चाय के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, चाय की पत्ती इधर ही कहीं से खरीदती हैं? चाय उन मखसूस ब्रांड की चाय की पत्ती इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर दुकानों पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है और सैंपल लिए जा रहे हैं। तो कई ऐसी चाय की पत्ती इस्तेमाल की जा रही है या फ़रोख्त की जा रही है जो नकारा है और जिसमें कलर इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहना चाहेंगी इस मौका पर? मेरा भी यही ख्याल है कि कुछ होटलों से चाय की पत्ती यूज़ के बाद आती है धुल के, और उन्हीं के ऊपर कलर चढ़ता है। और ये दिल्ली के कटवाली
बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार, और ये ख़ास कुछ ऐसे अड्डे बन गए चोरों के जहाँ पे पूरा ग्रुप काम करता है। मेरी 2 दफ़ा चोरी हो चुकी है। एक दफ़ा मेरा मोबाइल गया, अकबरी गेट मैंने लिखवाया, आज तक वो कुछ नहीं। और फिर अभी 6 तारीख को मेरा पर्स में से पर्स गया और 15 को मैंने कॉल की है, मेरे बेटी के बेटे मेरे साथ थे, मगर 12 बजे तक 8 बज के 26 मिनट पर ये कॉल हुई है, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। आज मैं स्पेशल सुबह की निकली हूँ, एक्टिव हुए हैं ये लोग, ये काम एंड में आके मेरे हाथ में ये कागज पकड़ा दिया। अब हैरान होंगी, पति क्या, यहाँ पे लेडीज़ हर चीज़ के लिए परेशान होती हैं। और अभी FIR पे काम होना है और ये कल मुझे दोबारा आना पड़ेगा और फिर ऊपर कैमरे चेक करेंगे। फिर कहाँ से आ रही हैं आप? मैं अभी ये अकबरी गेट थाने से आ रही हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है बगैर रश के चोरी भी है, बगैर रश के। 3 कैमरे भी लगे हुए थे, बड़ा कैमरा भी लगा मस्जिद के बिल्कुल पास। और मिलावट के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि अगर आप नए हैं तो आपको ये होल से रेट नहीं देते, परचून रेट देते हैं। आम लेडीज़ बड़ा मार खाती है इस मामले में। और इन्होंने 2 तरह की अंजीर भी रखी हुई है, किसी को वो किसी ख़ास केमिकल से धोते हैं, यूज़ करते हैं। और इस बाज़ार के लिए तो स्पेशल पुलिस होनी चाहिए। अब जिस बाज़ार में मेरी चोरी, वहाँ 5 थाने लगते हैं। उसके बावजूद सॉर्ट आउट नहीं हो रहा आपका केस? हाँ जी, ठीक है। एक कदम इधर जाऊँ हाँ। तो अकबरी है, एक कदम इधर है, सिर्फ एक कदम के फर्क से रंगमहल है, इधर वो मस्ती गेट है, और टेडी गली में तो स्पेशल चोरियाँ होती हैं। वो इलाका ही तो क्या कहेंगे, इतने पुलिस के थाने, इतने थाने लगते हैं, उसके बावजूद क्या कोताही है पुलिस वालों की तरफ से? एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है। 15 में मेरी कॉल चली है और रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें मुझे जबकि 5 दफ़ा आंसर मिला कि आप वेट करें, वो आ रहे हैं। और जहाँ पे लोहारी में शिकायत का वो लगता है ना, रिकॉर्ड आता है, उसमें मेरा रिकॉर्ड ही नहीं था। मैं मरियम नवाज से ये कहना चाहूँगी, आप बेशक ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन लोगों ने आपके लिए ऐनक तैयार रखी हुई है। गलियाँ बनी हैं, बाहर की सड़कें बनी, अंदर गलियाँ नहीं बनी। मेरी अपनी लालाजार कॉलोनी गली नंबर 1, बिल्कुल गली को हाथ नहीं लगाया गया। आपसे मटेरियल के पैसे ले लिए होंगे। इसी तरह बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गलियाँ नहीं बनी, कचरे वाले कचरा नहीं उठाते, बल्कि उनके कैमरे तैयार किए जाते हैं। सुबह मेरी ही गली में उस बंदे ने उसको कहा ये 2 घर साफ कर लो, बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तुम्हारा काम हो गया। उसको परमिट नहीं रखा हुआ, लेकिन वो काम कर रहा है। वो कह रहा है मुझे परमिट करो, उसने कहा परमिट नहीं, यानी कि ऊपर से तनख्वाहें भी पूरी ली जाती है, नीचे काम ऐसे बंदों से करवा रहे हैं। आपका ये कहना है कि CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज जहां हमें इतनी मुतहरिक नज़र आ रही हैं, वहां बड़े सारे ऐसे लूप होल्स भी हैं जहां उन्हें तवज्जो की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, ये खातून का कहना ये था कि ना सिर्फ अंदरून लाहौर में बल्कि ओवरऑल हमें बड़े सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो चोर हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो आम शहरी हों। तो लिहाजा जब तक हम अपनी चोरी की आदत तब्दील नहीं करेंगे, हमारे हुक्मरान तब्दील होते रहें, हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।